बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इतनी ऊंचाई से आज मैं आप लोगों को सलाम कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। यहाँ पर आप लोग ज़रा मुस्तफ़ा को देखें हैं। मुस्तफ़ा कैसे कार्टून्स देख रहा था। एक्चुअली मैंने नीचे कार्टून्स प्ले किए क्योंकि आज हम ऊपर वाला पोर्शन साफ़ करने लगे। मुस्तफ़ा नो, वापस रखो वापस, ये तो डेंजरस चीज़ों को हाथ लगाते रहते हो। अच्छा, सारी क्लीनिंग की मैं चीज़ें बाहर ले आई हूँ। ट्रैश बैग्स, कुछ सफाई के लिए कपड़े, ग्लव्स, लाइसोल एंड विंडेक्स। मुस्तफ़ा काम में बढ़ाया करो बस। ये है जी ऊपर वाला पोर्शन। यहाँ पे मैंने अपने कमरे में ये रखा हुआ है मॉप वाला भी। लाइक आज फुल प्रॉपर ऊपर वाले पोर्शन की डीप क्लीनिंग होने वाली है। ये वकार का रूम है, ये बाथरूम है इनका, उस तरफ मेरे ससुर का रूम है, मेरा रूम है, और यहाँ पे ये खान का रूम है। खैर वो अब बेसमेंट में होता है लेकिन ये है उसका ही रूम। तो ये सारी आज सफाई होने वाली है यहाँ पर। और वो मिरर्स हैं, ठीक है, ये मुस्तफ़ा आपको नज़र आ रहा है ना। और ये है जी नीचे वाला पोर्शन। इसकी तो मैंने कल सफाई की थी, जो कि आप लोगों ने वीडियो देखी है। सो आज ये वाला होने वाला है। और यहाँ पर जो मैंने मुस्तफ़ा के लिए चेयर रख दिया ताकि ये आराम से बैठ के टीवी देखे, क्योंकि मैंने काम बहुत ज़्यादा करना था और मुझे ये था कि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो ये टीवी भी इंजॉय करता है, बीच में फिर मेरे पास भी आ जाता था। खैर यहाँ पर मैं रनर्स को फोल्ड कर रही हूँ जो गैलरी में थे। तो जी ऐसे कैसे हो सकता है कि मामा जो काम कर रही हूँ वो मुस्तफ़ा ना करें। तो मुस्तफ़ा भी डेफिनेटली मेरी हेल्प करा रहे हैं। आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है और फिर ना ये मुझे बहुत तंग करता है और मुझे पता होता है कि इसको नज़र ही लगी है। ताली मारो। और गैलरी में जी वकार का और मेरे ससुर का जॉइंट बाथरूम, और ये मैंने चुटकी में ही साफ़ कर दिया। ये देखें जी, मैंने कहा एक एक चीज़ मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं, इतना लंबा काम था। तो काश कि ऐसे चुटकी में असल में भी काम होते ना, मज़ा ही आ जाता। खैर मैं फिर आ गई थी अपने बाथरूम की तरफ। सबसे पहले मैंने उसको क्लीन करना शुरू किया, फिर मैंने सोचा कि अंदर मैं रूम को साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले तो जहाँ पे हम शावर लेते हैं उनकी जो वॉल्स थी ना, बहुत अजीब सी गंदी हुई हुई थी, क्योंकि साबुन लगता था, पानी के अपने बहुत दाग होते हैं। तो उनको मैं रगड़ रगड़ के आज सफाई कर रही हूँ। वैसे तो मुझे सफाइयाँ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो बुरा काम लगता है ना वो है बाथरूम क्लीनिंग का। बस मुझे वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मैं कमरों की सेटिंग कर लूँगी, लाउंज की बड़ी खुशी खुशी कर लूँगी, भारी भारी सामान उठा लूँगी, लेकिन बाथरूम क्लीनिंग मुझे बस बहुत ही ज़्यादा जहर लगता है। आप लोग बताएं, आप लोगों में से किसको बुरा लगता है या किसको अच्छा लगता है? तो फाइनली जो शावर वाली जगह है, सबसे मुश्किल तरीन जगह, वो साफ़ हो चुकी थी। ठीक है, गर्म पानी फिर मैंने इन पे डाला था। जो पानी मैं डाल रही थी वो बहुत ज़्यादा गर्म था, शदीद वाला। खैर मैं अब जकूज़ी के इर्द गिर्द जो जगह है ना उसको मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, स्प्रे कर रही हूँ, विंडेक्स यूज़ कर रही हूँ मैं, और बस वाइप ऑफ कर रही हूँ चीज़ जो भी गंद वगैरह है। और यहाँ पर मेरे अभी भी गमले सड़े हुए जो है ना वो पड़े हुए हैं। बस पता नहीं, मैं रोज़ सोचती हूँ कि अच्छा मैं इनको हटा लेती हूँ। आज भी मैं सोच रही थी सब नीचे जाते हुए मैं हटा दूँगी, लेकिन नहीं हटाया। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है स्टूल सा, ये मैंने मुस्तफ़ा की वजह से यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, और क्या कहते हैं, अब मैं ज़रा मुस्तफ़ा को भी दिखा दूँ कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे होंगे पता नहीं वो कहाँ पर है। तो वो वहीं पर ही होता है जहाँ पे मैं होती हूँ। तो खैर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो हमारी डेली यूज़ की उनको भी मैंने एक दफ़ा वॉश करके रख दी, क्योंकि ऊपर डस्ट आई हुई थी हल्की हल्की। और यहाँ पर मुस्तफ़ा बिज़ी है जी मेरे मेकअप ब्रशेस के साथ। और ये अक्सर क्योंकि मुझे देखता रहता है तो मैं मेकअप करती हूँ तो ये भी मेकअप करता है। लाइक उसी तरह अप्लाई कर रहा होता है चीक्स पे, आईलिड्स पे, और मैं इसको देख के बड़ा हैरान हो रही हूँ कि नहीं प्लीज़ ये काम नहीं करना। खैर यहाँ पर अब मैं जी अपने वॉशरूम का मिरर साफ़ कर रही हूँ, और बाकी सारा कुछ जो आपको नज़र आ रहा है, सिंक और ये सारी जगह। अच्छा, जब घर गंदा होता है ना तो मेरा तो वैसे ही हर मूड ऑफ हो रहा होता है। चीज़ों को देख देख के ना मुझे बुरा लग रहा होता है और मूड मेरा वैसे ही ऑफ हो रहा होता है। और जब एक दफ़ा साफ़ हो जाए, ओ हो, जो खुशी होती है और जो वो फीलिंग होती है ना वो तो अनबयानेबल है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और मज़ा आ रहा होता है। मेरा मूड वैसे ही बड़ा खुशगवार हो जाता है। खैर इस टाइम पर मैं अपने कमरे में आ चुकी हूँ। जो ड्रेसिंग टेबल है उसको ज़रा सेट वगैरह कर रही हूँ। यहाँ पर ये कैंडल होल्डर्स हैं प्यारे से, हस्बैंड साहब की तस्वीर, ये मेरे ज्वेलरी बॉक्सेस, और बस ये गुलदान और साथ में ग्लासेस। खैर यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर जो हमारी क्लोजेट है, और यहाँ पे मैं हल्का सा झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। सेटिंग वगैरह मैं ऐसे नहीं कर रही। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है।
और ये जी मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ था कारपेट का, ये मैंने यहाँ पे बिछा दिया। पता नहीं क्यों बस मेरा अचानक माइंड में आया कि चलो इसको मैं यहाँ बिछा देती हूँ। अच्छा जी, सारी सफाई हो चुकी थी, यानी कि वकार ख़ान का जो ऊपर वाला रूम था उनका बाथरूम और वो गैलरी भी सारी, नहीं सॉरी गैलरी मैंने एंड पे करनी थी। फिर मेरा रूम थोड़ा बड़ा है और बाथरूम भी बड़ा है, तो उस पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस टाइम पे आखिरी काम है वो है मॉप का। तो यहाँ पे पानी मैंने डाला, पानी के अंदर मैंने टाइल क्लीनर डाला जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बल्कि हो चुका है। फिर मैंने क्लोरक्स डाला, ठीक है, और पानी बहुत गर्म था, ठीक है। इससे मैं करने वाली हूँ मॉप, यानी कि अपने पूरे घर में टाइल्स के ऊपर। अच्छा, झाड़ू मैं पहले लगा चुकी हूँ। दूसरा ये अब्बू का कमरा मैंने आज नहीं किया था क्योंकि मुझे चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मैंने बाकी वाली सारी चीज़ें कर दी थी, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी। तो सेटिंग वगैरह ये खुद ही करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह होती हैं। सो मैं सिर्फ सफाई करती हूँ वंस इन अ वाइल। तो यहाँ पर जी मेरा जो क्लोजेट है फ़िलहाल मैं वहाँ पे मॉप कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैं बाहर रूम में आ गई हूँ। वैसे तो मुझे ना हर चीज़ हटा के मॉप करना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी थक चुकी थी इस टाइम तक कि बस मैंने कहा जल्दी जल्दी बस मॉप करूं, क्योंकि सामान वगैरह मैंने रेडी रखा हुआ था। तो इस टाइम बस सिर्फ़ और सिर्फ जो जगह नज़र आ रही है ना उसी को मैं मॉप कर रही हूँ। पता नहीं मैंने आप लोगों के साथ पहले कभी शेयर किया या नहीं, बट मेरे बाथरूम में ना वाइट टाइल्स थी। खैर उस टाइम तक मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी, नहीं तो शायद इसका भी DIY होता। तो ये जो शीट है ना ब्राउन कलर की, दिस इज़ एडहेसिव शीट जो कि मैंने 8-9 बिछाई थी, एंड दीज आर फ्रॉम डॉलर स्टोर एंड दे वर्क सो वेल। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह। And here comes Mustafa again. He found a duster. I don't know from where did he find it, but he thinks कि ये भी जो है ना मॉप है। So वो भी उसके अंदर जाता था, उसको गीला करता था, और जैसे मैं कर रही थी वैसे ही कर रहा होता था माशाल्लाह से। लेकिन मैंने कहा चलो करो, लेकिन इसने भी प्रॉपर कल मेरे साथ बड़ी सफाई की, ये बहुत थक गया था। और यहाँ पर जी वकार लोगों का वॉशरूम मैं मॉप कर रही हूँ, और इसमें भी मैंने शीट बिछाई हुई है, एडहेसिव शीट, और आप लोग देख सकते हैं कैसी है। मतलब 2 साल होने को हैं और स्टिल इस पर कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हल्का हल्का इसका कलर थोड़ा सा फेड होने लग गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि अगर ये बिल्कुल ख़राब हो जाए तो मैं एडहेसिव टाइल्स की तरफ चली जाऊँ, बट अभी तक ये बिल्कुल ठीक चल रही हैं, तो इसीलिए मैंने इनको भी चेंज नहीं कराया। और दोबारा मैं बताती चलो, दीज आर फ्रॉम डॉलर स्टोर। इतना ज़्यादा पानी गिरा रहा है कि खुद ही स्लिप हो गया। मुस्तफा ये क्या कर रहे हो जानी? अच्छा अच्छा, इसको ऐसे गोल भी करते हैं ना ताकि वो पानी सारा निचोड़ जाए ना। फिर अभी खुद ही गिरोगे। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। चलो जानी, बहुत ज्यादा सफाई कर ली, चलो चले उठो, चलो चले। इतना ज़्यादा पानी मुस्तफ़ा, ये अभी बहुत सारा गंद जमा हुआ हुआ। ये खान साहब के कमरे से मैंने आधा निकाला, आधा इधर उधर से था। कुछ कपड़े हैं जो कि हमने डिस्कार्ड करने हैं, ठीक है। और आज मैंने इसको बहुत भरपूर तरीके से साफ़ किया है। वो होता नहीं है इस कमरे में, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें उसकी हैं फ़िलहाल। तो ये हो गया जी। बेड पे भी कुछ चीज़ें सेट करनी है। खिड़की एक्चुअली बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान से आई थी, और एक यहाँ है, पता नहीं इसका दूसरा पेयर कहाँ है, शायद नीचे पड़ा हुआ है। ये भी मैंने सेट करना। पहले मेरा मेन फोकस था कि मैं सारी सफाई कर लूँ, यानी कि गंद वगैरह समेट लूँ और दराज वगैरह ये सारा कुछ हो गया। ऊपर नीचे वाली छोटी मोटी सेटिंग जो है ना वो मैं करती रहती हूँ साथ साथ। इस कमरे में भी हम मार लेंगे मॉप, क्योंकि मॉप तो हमने हर जगह मारना। और ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है गाइज़, मैं दोपहर से कर रही हूँ और अब होने वाली है शाम, और मुस्तफ़ा भी टायर्ड हो चुका है हद से ज़्यादा। ये जनाब साहब मुफ्त में थक रहे हैं क्योंकि इसको इसके साइज़ का मॉप मिल गया। वैसे एक्चुअली डस्टर था, लेकिन इसको मॉप बना दी क्योंकि मेरे पास भी ऐसा है, तो इसको लग रहा है कि बस जी ये मेरे काम का है। अभी मैं इसके नीचे मार रही थी तो माशाल्लाह ये भी वही कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी प्लीज़ माशाल्लाह बोल दीजिएगा।
और ये जी बाहर जो बाथरूम है ना उसका बाथरूम रग्स हैं, इनको मैं अच्छे से वैक्यूम करके दोबारा से इसमें बिछा दूंगी ताकि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए सारा कुछ। और अपने कमरे में भी मैं चली गई हूँ, जो क्लोजेट एरिया जहाँ पे मैंने भी नई रग बिछाई थी इसको भी मैंने अच्छे से वैक्यूम कर लिया है। और इधर ये कलरफुल वाली मैंने फ़िलहाल बिछा दी, अच्छी मुझे नहीं लग रही बट मुझे कुछ जगह नहीं समझ आ रही थी तो मैंने इधर ही बिछा दी। ये लास्ट है जी गैलरी, बाकी सारा कुछ हो चुका है। आई एम लाइक हेल टायर्ड। मुस्तफ़ा बेचारा कह रहा है बस, क्योंकि आपको पता है वो भी मेरे साथ लगा हुआ था, वो भी बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है। तो मैं ये पहले झाड़ू मारूंगी, फिर मैं मॉप मारूंगी और फिर मैं इसके ऊपर बिछा दूंगी कारपेट्स, ठीक है, आई मीन रनर्स। तो अब एंड पे ही दिखाऊंगी आप लोगों को। स्टेयर्स मेरी लिस्ट में आज नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो अभी इतना सब कुछ ऊपर से हो रहा है तो थोड़ा बहुत नीचे इधर भी गंद आ गया, तो इधर झाड़ू मैंने लगा लिया पहले, फिर मैंने मॉप कर लिया अच्छे से। और ये मतलब ऊपर वाला पोर्शन फुल डन हो चुका है हर चीज़। और यहाँ पर अब मैं रग्स बिछा दूँगी, क्योंकि मॉप मैंने मारा था तो थोड़ा मतलब वो हो गया था, गीला था, तो अब तक वो ड्राई हो चुका था, तब तक मैं स्टेयर्स कर रही थी। तो ये रग्स मैंने बिछा दी 3, सॉरी ये रनर्स हैं, रनर्स है रग है, मुझे नहीं समझ आती कारपेट रनर्स रग मतलब क्या डिफरेंस है, बट मैं तो ऐसे ही कहती रहती हूँ। तो अब मुझे ना थोड़ा मज़े वाला फ़्रेश फीलिंग आ रही थी, देख के थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन वही बात है ना, जब हर चीज़ साफ़ सुथरी हो जाए ना तो फिर आपको सुकून भी बहुत मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें वगैरह सेट करके रख रही थी। कल एक्चुअली इस रूम की मैंने क्लीनिंग की थी, लेकिन मैं भूल ही गई आप लोगों को ये ऊपर शैंडलियर और ये दिखाना, तो मैंने सोचा कि आज दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर ये इस तरह की सेटिंग मैंने की हुई है। शैंडलियर के इर्द गिर्द पहले विस्टीरिया हैंगिंग्स थी, वो मैंने रिमूव कर दी, कुछ अर्सा फिर ये खाली था, और अब मैंने ये एक गार्डलेंस इसके इर्द गिर्द बिछा दिया है, बिकॉज आई लव 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 मतलब हैंगिंग फ्लावर्स, वाइन्स और इस तरह की चीज़ें। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आई नो कुछ लोगों के लिए थोड़ा ओवर भी होगा, क्योंकि आई एम नॉट अ मिनिमलिस्ट एट ऑल, आई लव डेकोर। तो मेरे तरह के लोगों को तो अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स। मुस्तफ़ा नहा लिया मैंने जी बड़े अच्छे से, क्योंकि आप लोगों को पता है इतना काम करने के बाद तो मैं क्या लग रही होंगी इस टाइम पे हम लोग जी अपने लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, जब तक मैं मुस्तफ़ा के साथ चम चम खेल रही। चलो छम 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 10 पत्ते तोड़ेंगे, एक पत्ता कच्चा, फिर इनका बच्चा, फिर ये पानी ये तो हमने आधा किया है। चलो दोबारा छम 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 10 पत्ते तोड़ेंगे, एक पत्ता कच्चा, फिर इनका बच्चा, फिर माशाल्लाह। चलो छम 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 खेलें, छम 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 उतार देते हैं, छम 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 10 पत्ते तोड़ेंगे, एक पत्ता कच्चा, फिर इनका बच्चा छम छम छम। चलो आप करो छम 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 10 पत्ते तोड़ेंगे, एक पत्ता कच्चा, फिर और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पर आते हैं जी कुछ अपने चाहने वालों के नाम की तरफ। तो सबसे पहला नाम है जी अब्दुल्ला शहराज, शी इज़ आयशा बेसिकली, मूसा खान, बाबू शाह, अदनान खान, राजा शानी एंड मलिक साबिर। थैंक यू सो मच मेरा कंटेंट पसंद करने के लिए और कमेंट करके बताने के लिए। और अगर बाकी लोग भी चाहते हैं कि उनका नाम मैं लूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, इसी तरह मुझे पता लगेगा और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मेंशन करूँगी। तो जी अब है इजाज़त का टाइम। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।